हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम जो है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ने जा रहे हैं। आज हम ऐसा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिससे आप अगर अभी तक नामकरण नहीं सीखे हैं तो मेरा गारंटी है कि आप नामकरण सीख जाएंगे। हेडिंग देख रहे होंगे, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो देखो, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण हम लोग करेंगे। बोर्ड देखो छोटा है, इसलिए हम लिखेंगे मिटाएंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना है, ठीक ना, और करते रहेंगे। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे कार्बन की श्रृंखला। कार्बन की श्रृंखला, और फिर इसी को बोला इधर पढ़ेंगे मूल शब्द, यानी मूल रूट। देखो, कार्बन 1 का जो मूल शब्द है मिथ है। कार्बन 2 का मूल शब्द कौन सी होता है? ईथ होता है। कार्बन 3 का लिख लेना, प्रोप होता है, प्रोप। कार्बन 4 का देख लेंगे तो हो जाएगा ब्यूट। अब कार्बन 5 का होता है पेंट। कार्बन 6 का होता है हेक्स। कार्बन 7 का लिखेंगे हेप्ट। अब कार्बन 8 का लिखेंगे ऑक्ट। अब कार्बन 9 का लिखेंगे नॉन। और कार्बन 10 का लिखेंगे डेक। अगर कार्बन 11 रहा तो इसका मूल शब्द क्या होगा? मूल शब्द लिख रहे हैं तो देख लो, कार्बन 11 को बोला जाता है अनडेक। कार्बन 12 रहा तो डाइडेक, ठीक ना। कार्बन 13 रहा तो ट्राइडेक लिखते हैं, ठीक ना। इसी तरह से अगर कार्बन 14 का मूल नाम पूछ लेगा तो टेट्रा डेक बोला जाता है। अगर कार्बन 15 रहा तो पेंटा डेक। इसी तरह से कार्बन 16 17 लिख लेंगे। कार्बन 20 का लिख लेना ई आई कोस, या आई कोस भी लिखते हैं। आप जो है 15 तक याद रखिए। पूरा हम बोल रहे हैं कि आप क्लास 10 में हो, 11 में हो, 12 में हो, या IIT या जी नीट का तैयारी कुछ भी कर रहे हो, इससे फाजिल नहीं रहेगा, इतना ही रहेगा। तो इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाकी बात हम आगे बताते हैं। देखो, एक कार्बन का मूल नाम आपसे पूछा जाएगा तो मीथ बोलना, 2 का ईथ बोलना, 3 का प्रोप बोलना, 4 का ब्यूट बोलना, 5 का पेंट बोलना, 6 का हेक्स बोलना, 7 का हेप्ट बोलना, 8 का ऑक्ट बोलना, 9 का नॉन, 10 का डेक। इस तरह से आप आगे भी लिख सकते हैं। अगर ये लिख लेते हैं तो फिर आप देखिएगा क्या है, एकदम पूरा बेसिक क्लास है। इसमें ध्यान देना, पूरा नामकरण हम आपको सिखाने जा रहे हैं और ऐसा एकदम आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस ध्यान दे देना। देखो, पूरी तरह से हम नामकरण पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आइए देखते हैं। याद रखना, देखो एल्केन समूह है, पढ़े होंगे एल्केन समूह। एल्कीन समूह। और तीसरा है कौन सी? एल्काइन समूह। देख लो, एल्केन समूह में जो है इसका सूत्र CnH2n+2 होता है। इसका होता है CnH2n, इसका होता है CnH2n-2 होता है। तो इसका सूत्र को ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। अगर जहां दिक्कत होगा तो आप देखते रहिएगा, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका सूत्र देखो कौन सी होता है, CnH2n+2। इसका CnH2n आयकर होता है CnH2n-2। एकरा में देखो अफिक्स के रूप में हम एन जोड़ते हैं, एकरा में इन जोड़ते हैं, और एकरा में कौन सी जोड़ते हैं? आइन जोड़ते हैं। बस इतना याद रखना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। ये एफिक्स बताएंगे, प्रीफिक्स और एफिक्स क्या होता है। मूल नाम के अगर अंत में हम जो जोड़ेंगे, जैसे एन जोड़ेंगे तो ई जो है एफिक्स होता है, अनुलग्न होता है, इसी को जोड़ते हैं, ठीक ना। इसको ध्यान में रखिएगा। तो हम देखो सीधे कहना चाहते हैं आप लोग से कि हम अनुसूत्र का नामकरण पढ़ेंगे। ए नंबर में हम किसका पढ़ेंगे? अनुसूत्र का नामकरण। नामकरण किसका नामकरण पढ़ेंगे? और ये नामकरण जो है IUPAC वाला पढ़ेंगे। IUPAC मतलब इंटरनेशनल जो है उसका नाम क्या होता है? पूरा देश में अगर जो उसका IUPAC नाम लिखेंगे, वो नाम पूरा देश का लोग जानता है वही नाम से, ठीक है ना।
तो आइए समझते हैं अनुसूत्र का नामकरण। अगर देखो पहला हमको मिल जाए CH4, कौन सी मिल जाए CH4, देख लो। दूसरा मिल जाएगा C2H4 और तीसरा रहेगा C2H2। ये अनुसूत्र है, बेसिक बता रहे हैं, बस ध्यान देना, पूरी तरह से सीख जाएंगे। जैसे देखो एकरा में देखो कौन सी है, कार्बन से दुगना से दो ज्यादा हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन से दुगना हाइड्रोजन रहेगा और इसमें कार्बन से दुगना से दो कम हाइड्रोजन रहेगा। जैसे देखो कार्बन एजा 1 है तो हाइड्रोजन दुगना से दो ज्यादा 4 है। एजा देखो कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन दुगना है, कितना है, ये 2 है तो ये 4 है, मतलब दुगना है। और यहाँ पर देखो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितना है, दुगना से 2 कम, मतलब 2 दूनी 4 और 4 में 2 घटाए 2, मतलब दुगना से 2 कम है। जब दुगना से 2 कम रहेगा तो आइन देना, दुगना रहेगा तो इन देना, और दुगना से 2 ज्यादा रहेगा तो कौन सी देंगे, एन देंगे। ये सभी एफिक्स है, अनुलग्न है, इसी को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। जैसे देखो पहला जो एग्जाम्पल के रूप में हमको मिल गया मीथेन, पूछेगा मीथेन का IUPAC नाम क्या है। तो देखो कार्बन कितना है, एक कार्बन का मूल नाम अभी तुरंत हम बताए थे, कौन सी, मिथ, कौन सी बताए थे, मिथ। अब देखो कार्बन 1 हुआ, हाइड्रोजन दुगना से 2 ज्यादा है, मतलब 4 है। कार्बन को दुगना करेंगे 2 होगा, लेकिन हाइड्रोजन को दुगना करके 2 जोड़े 4 हुआ, तो दुगना से 2 ज्यादा है तो यहाँ पर n दे देना है। देख लो n दे दिए, एक नाम हो गया मीथेन। अब यहाँ देखो कार्बन कितना है, 2, तो 2 कार्बन का मूल नाम ईथ, कौन सी लिखाए थे, ईथ। देखो मूल नाम 2 कार्बन का ईथ लिख दिए हैं। अब देखिए 2 दूनी 4, हाइड्रोजन दुगना है, हम बोले थे दुगना हाइड्रोजन रहेगा कार्बन से तो इन देना, तो देखो यहाँ पर इन दे दिए। एक नाम हो गया इथीन, IUPAC में इसका नाम क्या लिखते हैं, इथीन लिखते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए कार्बन कितना है, 2 है, तो 2 कार्बन का मूल नाम ईथ। अब देखो 2 दूनी 4, 4 में 2 घटाए 2, मतलब हाइड्रोजन दुगना से 2 कम है। जब दुगना से 2 कम रहेगा तो कौन सी लगाना, आइन, तो देखो यहाँ दे दिए, हो गया एक नाम इथाइन, कौन सी हो गया, इथाइन। अगर देखो C2H6 रहे, C2H6 रहे तो इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन का मूल नाम ईथ, 2 कार्बन का मूल नाम ईथ। देखो 2 दूनी 4 और 2 जोड़े हैं तो 6 हुआ, मतलब 2 जोड़े हैं तो कुछ करेंगे n देंगे तो हो गया इथेन। अगर यहाँ रहा C3H6 तो देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन का मूल नाम प्रोप, 2 कार्बन था ईथ, 3 का प्रोप, 3 दूनी 6, दुगना है तो कौन सी देंगे, इन देंगे, हो गया देख लो इथेन, इन, देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर अगर C3H4 रहा तो इसका नाम क्या होगा, तो 3 कार्बन का मूल नाम प्रोप, 3 दूनी 6, 2 घटाए मतलब हटाए, घटाए तो हटाए तो आइन दे देंगे, हो गया प्रोपाइन। इस तरह से नाम लिखना है। अगर देखो C4H 4 दूनी 8 और 2 कितना 10, दुगना से 2 ज्यादा, 4 कार्बन का मूल नाम ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन कर लेंगे सिंगल बॉन्ड के लिए, मतलब बॉन्ड तो इधर है ना, 4 दूनी 8, 2 10 जोड़े हैं तो दुगना है, ब्यूटेन। एक देखो 4 कार्बन का लिखेंगे तो 8 गो होगा, तो 4 कार्बन का मूल नाम ब्यूट, देखो 4 दूनी 8, दुगना है तो कौन सी दे देंगे, इन, हो गया एक नाम कौन सी, ब्यूटीन आएगा। 4 कार्बन रहे, 4 दूनी 8, 2 घटाओ 6 हाइड्रोजन, तो देख लो 4 कार्बन का ब्यूट, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 घटा कौन सी देंगे, आइन, हो गया ब्यूटाइन। इस तरह से नाम लिखेंगे। सही का 3 कार्बन का नाम देखो, 3 दूनी 6, 2 8, 3 कार्बन का मूल नाम प्रोप, 3 दूनी 6, 2 जोड़े हैं 8, तो हो गया प्रोपेनॉन। इस तरह से हम जो है बेसिक नामकरण लिख लेंगे। तो आज का क्लास इतना ही रहता है, आप इतना नामकरण कर लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए। मिलते हैं कल, जय हिंद दोस्तों।